हाई क्लास, आज क्वेश्चन नंबर 75 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, नई बुक के हिसाब से आइए समझिए क्या है इसमें। एल एम एन तीन पार्टनर है। एल क्वेश्चन भाई पढ़। एल एम एन तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1। क्या है? 3:1। उनकी बैलेंस शीट गिवन है बच्चों। एसेट साइड में तो एक भी आइटम नहीं है जो बच्चों पढ़ सके, और लायबिलिटी में एक आइटम है, वो कौन सा है? जनरल रिजर्व। चलिए इसके बाद नीचे पॉइंट्स पढ़ते हैं। ऑन द अबव डेट, इस दिन में ओ एडमिट हुआ, और उसके आने के बाद एल एम एन ओ चारों का न्यू रेशियो गिवन हम पे है 2:1:1। ठीक है, उसके बाद गुडविल दे रखी है बच्चों हमें कितनी? गुडविल दे रखी है हमें कितनी? 1,80,000। बच्चों ये फर्म गुडविल है, लिखा है ना, गुडविल ऑफ फर्म। अब इस फर्म गुडविल से हम उसका शेयर निकाल लेंगे, और आगे लिखा है वो ओ बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। वो अपना प्रीमियम लाया है, फाइन हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट वैल्यू दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की हो जाएगा, मशीन के बारे में बात हुई है, लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है, और लास्ट में जो लिखा है वही इस टॉपिक को अलग करता है। वो क्या है? ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसका मतलब यह है कि ओ अपनी कैपिटल लेके आया है, अमाउंट हमें पता नहीं है, वही ये टॉपिक है जिसमें फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको पता ही है क्या करना है, बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी आई होप आप सब लिख चुके होंगे। पार्टनर्स के नाम जरूर लिख लेना ऊपर, एल एम एन ओ अमाउंट में, एल एम एन ओ। ठीक है, चलिए सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखिए। 1,20,000, 80,000 और 40,000। 1,20,000, 80 और 40,000। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं? बाय कैश अकाउंट क्या लाना? कैपिटल लाने की एंट्री। पर कैपिटल तो हमें पता नहीं है, तो नीचे जाओ, नीचे लास्ट में जाओ, लिखो एक वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट फर्म कैपिटल। हाँ या ना? कैलकुलेट। बच्चों हम फर्स्ट पहले क्या फाइंड करेंगे? फर्म कैपिटल फाइंड करेंगे, और ये मैंने आपको कल ही सिखाया था। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको नए पार्टनर कैपिटल निकालने के लिए फर्म कैपिटल चाहिए, क्योंकि फर्म कैपिटल से ही क्या निकलती है? नई पार्टनर कैपिटल निकलती है। तो इसलिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट फर्म कैपिटल। और इस टॉपिक में आपका फॉर्मूला अलग है फर्म कैपिटल निकालने का। किसी को याद है? हैंड रेज करना बस। फर्म कैपिटल बताओ कैसे निकलती है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एक सेकेंड लिख लेता हूं, एडजस्टेड। बच्चों लिख लो आप भी, ये फॉर्मूला है फर्म कैपिटल का। फर्म कैपिटल का फॉर्मूला है ये, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद इनटू, इनटू के बाद रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल चाहिए? रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। चलिए बच्चों लिख लेना, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। बच्चों मैं दोबारा बोल देता हूं, फर्म कैपिटल निकालने का फॉर्मूला जो बताया था, ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक अलग है। इसमें पार्टनर जो है, नया पार्टनर, वो कैपिटल लाया है, पर हमें अमाउंट नहीं पता। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले फर्म कैपिटल। उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको बता रहा हूं फिर से, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, रेसिप्रोकल कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। बच्चों ये क्या चीज है, दोनों समझना पड़ेगा पहले आपको। ये क्या चीज है? बेसिकली एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है बैलेंस सीडी। ओल्ड पार्टनर कौन सा बैलेंस? सीडी बैलेंस, जो पता है कैसे निकलता है, प्लस माइनस करके, है ना। लेकिन साइड में लिखा हुआ है कंबाइंड शेयर का उल्टा, ये कैसे निकलता है? वो सिंपल है, 1 रुपीज में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, जो बचेगा वही होता है कंबाइंड। पर हमें कंबाइंड नहीं चाहिए, हमें कंबाइंड का रेसिप्रोकल चाहिए। तो आप एक बार रफ में देखो, एक बार रफ में करके, 1 माइनस नए पार्टनर शेयर कितना है बच्चों? दे रखा है नीचे 1/6। तो 1 माइनस 1/6 करोगे तो 5.6 आएगा, 5.6 आएगा ना। 1 माइनस 1/6 करोगे कितना आएगा? तो बच्चों लेकिन हमें 5.6 नहीं, हमें क्या चाहिए?
चलिए अब लेकिन उससे 6/5 तो आप लिख दो कहां पर, रेसिप्रोकल के नीचे इंटू लगा के, लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता अभी तक किसकी, एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट हमें नहीं पता और ना ही अभी आ पाएगा, उसके लिए हमें सीडी निकालना पड़ेगा ना कुछ पूरा क्वेश्चन करके। तो चलिए यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि गुडविल दे रखी है फॉर्म की और वो प्रीमियम लाया है, तो बच्चों फॉर्म गुडविल से हम शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं, बच्चों प्रीमियम निकाल सकते हैं 1,80,000 इंटू 1/6। तो आप ऐसे कर लो, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, नहीं थोड़ा गैप छोड़ो, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा गैप छोड़ना ताकि वो कर सके, हम फॉर्म कैपिटल निकाल सकें और नई पार्टी कैपिटल निकाल सके, तो एक गैप छोड़ना, फिर लिखना कैलकुलेट वर्किंग नोट नंबर 2, क्या कैलकुलेट, क्या करोगे बताओ, हाँ कैलकुलेट प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर ओ शेयर ऑफ गुडविल, ओज शेयर ऑफ गुडविल। तो निशान कैसे आएगा ये अमाउंट, फर्म गुडविल की मतलब किससे करनी है हमें, शेयर, उसके शेयर से। फर्म गुडविल कितनी है बच्चों इस क्वेश्चन में, 1,80,000 और उसका शेयर कितना है 1/6, तो कितना है वो 30,000। तो 30,000 बच्चों हमारा क्या है, प्रीमियम है, जो कि हम किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में, रेशो में बांटते हैं, ठीक है, किसे बांटते हैं। क्या इस क्वेश्चन में मैं ओल्ड रेशो को सेकंड रेशो मान लूं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ केस नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यू रेशो दे रखा है, तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आपको वर्किंग नोट नंबर 3 लिखना है और उसमें लिखना है कैलकुलेट सैक्रिफाइस शेयर्स। वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो लिख दो या शेयर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो सबने लिख दिया और सबको पता है कैसे करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। पहले सबका नाम लिखना अच्छे तरीके से, LMNO, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है बच्चों। ओल्ड कितना था, L का 3/6, M का 2/6 और N का 1/6 और O का 0, कुछ भी नहीं था। न्यू रेशियो पे आ जाओ, L का 2/6, M का 2/6, N का 1/6 और O का 1/6। बच्चों इसे माइनस करोगे तो पहले वाले का 1/6 आ गया, दूसरे वाले का 0 आ गया, तीसरे वाले का भी 0 आ गया और लास्ट वाले का माइनस का 1/6। तो इससे क्या पता चल रहा है इंसान, इससे क्या पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये है सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बस L, और गेन कौन कर रहा है, O। तो इसका मतलब सारा प्रीमियम किसको मिलेगा, बस O को मिलेगा, L को मिलेगा। तो जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और लिख दीजिए वहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और किसको दे दीजिए सारा पैसा, L को। कितने रुपए, 30,000 रुपए L को दे दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात हो रही है मार्केट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। बच्चों इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, क्या लिखा है बताना जरा, क्या लिखा है, आगे आ जाओ बच्चों। लास्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है, 36,000। बच्चों कंपेयर करो, पहले कितनी थी, पहले थी बच्चों 60, अब है 36, साफ साफ 75, 24,000 का लॉस हो गया आपका, और इसे कवर करने के लिए आपके पास है रिजर्व है, तो ये प्रॉपर आपका लॉस है ना, ये लॉस है बच्चों। जाइए रिजर्वेशन अकाउंट में और लिखिए वहां पे डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लिखो वहां पे बच्चों टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए लॉस हो गया, 24,000 रुपए, और नई बैलेंस शीट में भी लिख दीजिएगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 36,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 36,000। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो चुका है, क्या कोई मतलब बताएगा इसका, बार बार रिपीट हो चुका है इसमें, निशान क्या मतलब है, मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो गई कितने तक, तो मतलब 58 का लॉस नहीं हुआ है, अब कंपेयर करना पड़ेगा, ये नई वैल्यू है ना। तो मुझे पता है कि मशीन की वैल्यू नई कितनी हो गई है 58, पर जरा बताओ लॉस हुआ या फायदा,
लॉस कैसे हुआ? क्योंकि आपकी पुरानी वैल्यू 70 है, 70 में अब 58 हो गया, तो कितना 12,000 का लॉस हो गया। बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे आप, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे टू मशीन अकाउंट और लिख देंगे वहां पे 12,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे, ये भी आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये भी आप पहले से पढ़ चुके हैं। बताओ क्या है इसमें? फायदा नुकसान क्या मतलब होता है इसका? क्रेडिटर नॉट लाइकली बी टेराइज, मतलब आपको क्रेडिटर को पैसे पैसे नहीं देने। ठीक है, तो आपका साफ साफ यहाँ पे क्या हो गया है? फायदा। रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दीजिएगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितने का फायदा हो गया? 6,000 रुपए का। और न्यू बैलेंस शीट में 6,000 रुपए कम लिखिएगा, 4-5 लाइन छोड़कर। क्रेडिटर्स की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? पहले पुरानी कितनी थी? पहले कितनी थी पुरानी? 168, अब गई 162। बच्चों कितना होगा? क्रेडिट की वैल्यू 162,000। चलिए, इसके बाद लिखा हुआ है जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग करता है, वो लिखा है कि ओ अपनी कैपिटल लाया है बट हमें अमाउंट नहीं पता, वो आप खुद निकालेंगे। लिखा है ना, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज टू गिवन हिम 1/6 शेयर के हिसाब से, 1/6 के हिसाब से वो अपना कैपिटल लेके आया है। बच्चों इसी चीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया है? कैपिटल फॉर्मूला, जिसे हम फाइंड कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें क्या चाहिए था? एडजस्टेड कैपिटल, मतलब सीडी कैपिटल। कौन सी? सीडी कैपिटल, जो कि हम पे अभी है नहीं। तो हम निकाल सकते हैं, जो सारे पॉइंट हो चुके हैं। आप सीधा ऊपर जाएंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे? बैलेंस और प्रॉफिट को बांट देंगे, लॉस को बांट देंगे, जो भी है। वैसे यहाँ पे क्या होने वाला है आपको? यहाँ पे आपको कितना? 30,000 का लॉस बाय लॉस एडजस्टेड LMN। 30,000 के लॉस को आपने LMN तीनों में बांटना है। LMN तीनों में बांटने पर आपका जो बचेगा 15, 10 और 5, 15, 10 और 5,000 में ये लॉस किधर जाता है? डेबिट साइड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लॉस लिख देना, 15,000, 10,000, 5,000। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे आप बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। बताइए पहले बंदे का कितना था? पहले पुराना 1,20,000, कितना मिल गया उसको? 30,000। 1,50,000, 1,50,000 में कितने गए? 15। बोलो कितने गए? 1,50,000 में 15 कितने देंगे? 1,35,000। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? जैसे बांटा नहीं था, हो बच्चों, जैसे बांटा नहीं था, हमने बांट देते हैं। चलो, बाय जनरल रिजर्व 42,000 को बांटना चाहिए, 21,000, 14,000 और 8,000, 7,000। अच्छा 7,000। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। एक बार ये हो गया 171। कितना हो गया ये? 171,000, जिसमें से कितने गए? 15। तो बचेंगे कितना? कितने? 156? नहीं, 156 बचेगा। 156 चाहिए, तो 156,000 सीडी है। ऐसे ही एम का 80 और ये 14, 94 में 10 गए, 84 इसका सीडी आ चुका है। और एम का ये है 47 में से 5 गए, 42,000। बच्चों तीनों का सीडी कैपिटल आ चुका है। इसी को हमें यूज करना है कहां पर? नीचे क्वेश्चन में। तो एक बार अमाउंट मुझे बता देना, ठीक है? देख लो एक बार, 156, 84 और 42। 156, 84 और 42। तो बच्चों यही चाहिए था हमें, ठीक है? समझ में आया? हमें यही कैपिटल चाहिए थी।
तो पुराने पार्टनर कैपिटल हमें आज पता लग चुका है और इंटू कर देंगे 6/5 से। तो चलिए बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आ रहा है। ये यही 400 400 कहीं भी है ही नहीं। ये प्लस करके 2,82,000 6/5 3,38,400। बच्चों ये तो क्या है, बस ये फर्म कैपिटल है, ये मालिक कैपिटल है। सारे बोलो एक बार, ये कौन सा कैपिटल है, ये बच्चों फर्म कैपिटल है। तो हमें अब निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट वर्किंग नोट नंबर 4 में जाके लिखो क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेट, क्या नाम है, ओस कैपिटल। कैसे निकालते हैं बच्चों नई पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू उसका शेयर। ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है, 3,38,400 ना, यही आई थी ना। हाँ, फर्म कैपिटल कितनी आई थी, 3,38,400, ये लिखा है। और इंटू कर देंगे इससे 1/6, क्योंकि उसका शेयर 1/6 ही है। कितना आया बच्चों, 56,400। बच्चों ये है वो कैपिटल जो मालिक लेके आया था, पर हमें अमाउंट नहीं पता थी। ठीक है, तो जाइए इसे अब लिख दीजिए, जहां पे आपने कैश लिखा था ना, बाय कैश अकाउंट, और इस पे छोड़ दिया था, वहां लिख दीजिए 56,400, और इसका बैलेंस सीडी भी यही आएगा 56,400। चलिए अभी चारों का बैलेंस सीडी बैलेंस शीट में लिख दीजिए फटाफट से। एल कैपिटल, एम कैपिटल, एन कैपिटल, ओ कैपिटल। 156, 84, 42, 56। बताओ इसका क्या, 56,400। इसका टोटल कितना आएगा, 3,38,400। चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्या करना है आपको, जो आइटम रह गए हैं उनको चेक करना है एक बार। बैंक बैलेंस लिख दो एज इट इज, जाइए ऐसे बैलेंस शीट में देखिए एक बार, बैंक बैलेंस ऐसे लिख दो, कितना है 34,000। उसके बाद आप लिख दीजिए डेटर्स की वैल्यू एज इट इज 46,000। उसके बाद लिख दीजिए स्टॉक की वैल्यू 2,20,000। इन्वेस्टमेंट हो चुका है, फर्नीचर न्यू लिख दो, फर्नीचर 20,000, और मशीनरी हो चुका है। बच्चों अब लास्ट रह गया हमारा क्या, कैश। आप देख सकते हो प्रीमियम और कैपिटल दोनों ही लेके आया है वो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंट लिख देता हूँ आपका, 56,400 कैपिटल और 30,000 रुपये आपका प्रीमियम, कितना हो गया 86,400। चलिए अब आ जाइए लायबिलिटी तरफ। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आप लिख चुके हो, जिन्हें से बांट चुके हो, खत्म क्वेश्चन। आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा 5,04,00,000 रुपए से।